अब हमारे बीच एक युवा प्रवेश जी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य भी हैं, कपिल शर्मा जी। इन्होंने नगरोटा हेल्पिंग हैंड संस्था का एक गठन करके समाज सेवा में ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्होंने एक वर्ष में लोगों के सहयोग से 3 दुखियों पीड़ित मरीजों बीमारों की उसके सहायता करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा करके दिए। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आगे भी इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। माननीय विधायक जी ने दिन रात लेकर के कोविड महामारी के दौरान अग्रसर होकर के पूरा नेतृत्व। सारे आइए मैं ये लिखा दे मिलन भाई एक मिनट जरा काम रोड है पानी 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 में तो धंधा पानी का पानी बहुत सर और पानी लगा होना थोड़ा सा कड़ाके बड़े हो प्रवेश 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 हो रहा है जी सर। हाँ सर। वैसे फोटो कहाँ दिखेगी नंदे में अपने कमरे ओम ऐं क्लौं महासरस्वती दिव्यायो नमः। हमारे बड़े भाई मैंने एसडीएम साहब, वीडियो साहब और तीनों डिपार्टमेंट के हमारे आरएम साहब हमारे बड़े भैया, साथ में एसडीएम जी हमारे बड़े भाई जी, और जिस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पर मेहमान जी आई और अन्य जो गणमान्य विभूति यहाँ पहुँचते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमारा एक प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से जो कोरोना काल में जो जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया दिन रात एक कर, उनको हम किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मंच लेकर उनको सम्मानित करते रहे। और ये स्थापना दिवस हमारा लौटा का 27 था और इस मौके पर हमने यहाँ पर आयोजित रखा और हमें एक जो गेस्ट है जो हमारे यहाँ पर विभूति हैं उनको सम्मानित करेंगे। और आज के कार्यक्रम के अपने सूत्रधार भी रहे हैं अपने साथियों से। तो मैं आग्रह करूंगा प्रदीप नारायण जी से कि वो चंद बातें जो हैं आपसे साझा करें। माननीय विधायक महोदय जी का भी इनका की तरफ से स्वागत रहेगा और बाकी बातें जो हैं ये आपसे साझा करें। परमादरणीय मेरे बड़े भाई विधायक नगरोटा बगुआ श्री अरुण कुमार जी, उनके साथ एसडीएम नगरोटा बगुआ श्री मनीष शर्मा जी, उनके साथ एक्सेल लोक निर्माण विभाग श्री सुरेश बालिया जी, खंड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार जी, विद्युत विभाग के एक्सेल राजेश जी, अधिकारी डॉक्टर रूबी भारद्वाज जी, थाना प्रभारी मेरे बड़े भाई अशोक राणा जी, सारे हमारे नगरोटा सेवियर क्लब से भाई वरुण मरवा जी, ब्लड टाइगर संस्था की ओर से यहाँ पहुँचे मेरे भाई, और प्रदेश भर में अभी 10+2 की परीक्षा में विज्ञान संकाय में प्रथम रही हमारी बिटिया शगुन राणा जी, मनु भारद्वाज जी, कपिल वासुदेवा जी, प्रवेश जी, नीरज दीक्षित जी, रामपाल जी, पुष्कर दीवान जी, तो शायद मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो माफ़ करना।
बाकी जो हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे महानुभाव आए हैं उनका मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, 27 साल हो गए हैं हमारे प्रेस क्लब के गठन को, तो बड़ी खुशी का दिन है और विधायक महोदय ने बड़ा अपना कीमती समय हमें प्रेस क्लब के लिए दिया है, इसके लिए भी हम इनके धन्यवादी हैं। और हम हमेशा ये भी संकल्प लिए हुए हैं कि हर पत्रकारिता के साथ साथ जो और भी यहाँ की जितनी भी सामाजिक व धार्मिक जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें। हमारे 25 सदस्य हैं नगरोटा प्रेस क्लब के अभी इस समय जो कार्य करते हैं। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया था, इस प्रेस क्लब का एक जो नगरोटा की बहुत एक पर्सनालिटी रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी, उनका मार्गदर्शन हमें इस प्रेस क्लब में बहुत रहा है। उन्होंने समय समय पर हमें गाइड किया है, तो हम उनको भी इस आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं ज्यादा न कहता हुआ, मैंने विस्तृत आपको इसके बारे में प्रेस क्लब के बारे में बताया कि 1995 से शुरू हुआ था और फिर हमने इसकी जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो 2001 में इसका हमने विधिवत पंजीकरण करवाया था। अभी हाल ही में हमें विधायक महोदय ने 3 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे, जिससे हमने ये अपनी छत और ये टाइल का कार्य था और गेट था। काफी मतलब यहाँ कुछ शरारती लोग या कुछ ऐसे नशेड़ी लोग जो यहाँ पर कई बार पीछे हमारा दरवाजा तोड़ दिया था, काफी नुकसान किया था, सामान भी यहाँ से ले गए थे उठा के। तो विधायक महोदय से हमने आग्रह किया था, तो हमें इन्होंने 3 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे। इसके लिए हम सभी पत्रकार बंधु विधायक महोदय का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि हमारे कुछ जो छोटे मोटे कार्य प्रेस क्लब के जो अभी छूटे हुए हैं, तो आगे भी हमें उम्मीद है कि विधायक महोदय हमें जरूर इसके लिए धन उपलब्ध करवाएंगे। कुछ कविताएं बड़ी मशहूर हुई, जो तोते था भेटू था, तो मैं आज भेटू आपसे शेयर करूंगा। कृष्ण जी का विशेष आग्रह रहा था। लगे लेरा पाना भेटू, उनकी खाई जाना भेटू, सुपना लिया चढ़ाना भेटू, है मुश्किल समझाना भेटू। लगे लेरा पाना भेटू, उनकी खाई जाना भेटू, सुपना लिया चढ़ाना भेटू, है मुश्किल समझाना भेटू। लाया ताई नुहाना भेटू, होना तेना मनाना भेटू, पहले खूब चराना भेटू, फिर मस्ती ने खाना भेटू। 4 सियाने जोड़ जाकर होई गया सियाना भेटू, ताने परोए नोए गबरू, होना कलम पराना भेटू, मते रोज पते आना पौना, ताने दे दे उड़काना भेटू। बनया कोट जराबा पट्टू, बनया कोट जराबा पट्टू, अप्पू तप कराने भेटू, उच्ची नजर कदी नहीं करता, क्या वो अजरकाना भेटू। प्रेम प्लेस जिना ने पाया, तेरा दिना बनाना भेटू। तो ये एक भेटू के ऊपर अब इसके पीछे बड़ी साहित्य की बड़ी गूढ़ी बात है। भेटू जो है एक आम जन है, उसको कैसे बहकाया फुसलाया जाता है, उससे कैसे काम निकाला जाता है, उसकी जो काबिलियत है, चाहे वो ऊन थी, भेटू की ऊन जो है उससे चादर पट्टू जराबा सब, लेकिन खुद वो बेचारा नंगे पांव चलता है। तो ये पीड़ा जो है भेटू के नाम से उन्होंने बड़ी उपकृत की थी। ये नगरोटा के ही साहित्यकार थे। शुरू में अरुण जो हमारे विधायक जी हैं, इनका बड़ा प्रयास है कि उनके नाम से एक यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका उनके नामकरण भी हुआ था, लेकिन अभी तक उसके बारे में ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन ये प्रयास रहता है कि उनके नाम से एक जो है लाइब्रेरी नगरोटा में खोली जाए। हाँ, वो सीनियर सिटीजन के अंतर्गत वो चल रही है, लेकिन उसका विस्तारीकरण जो समय समय पर होता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हमने लिया है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ईशान पब्लिक स्कूल सुमलोटी हार की एक छात्रा है शगुन राणा, उसने 98.6% अंक लेकर पूरे प्रदेश में प्रथम रही है और ये 10वीं में इसने पूरे प्रदेश में 3रा स्थान को हासिल किया था। तो मैं शगुन राणा से वो करूँगा कि वो शगुन राणा आए और अपना
ये शगुन राणा किसान पब्लिक स्कूल कोटिहार की छात्रा है ये। उसको मैंने 75,000 दे दिए थे पिछली बार वसंत जी, उसको 75,000 दे दिए थे मैंने पिछली बार, इस बार पिछली बार। अच्छा, ये विधायक महोदय ने इस छात्रा के लिए 75,000 दिया है और पिछली बार और वो दूसरी बेटी उसको 50,000 उसको दिया। हाँ, और एक छात्रा और आई थी उसको उनकी तो 50,000 उसके लिए भी दिया है। 1 लाख उसको 1 लाख करो, उसको 1 लाख इसको दे 1 लाख। अच्छा, और फर्स्ट आई थी ना। अच्छा, दूसरा हमने लिया है खेलों के क्षेत्र में। खेलों के क्षेत्र में एक हमारे बीच ऐसी विभूति सामने आई है, ये है अजय वर्मा जी। अजय वर्मा ने पावर लिफ्टिंग में और बेंच प्रेस में 110 किलो वेट में गोल्ड मेडल ये मात्र 24 साल के हैं, इनकी एज 24 है और देखो इसका डील डोल उससे लगता है और इन्होंने सीधे वर्ग में निकाली। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। स्टाइल होता रक्तदान महादान। रक्तदान एक ऐसी चीज है, मतलब पैसे से तो आप हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन खून देना सबको बड़ा ये लगता है। तो आज हमारे बीच नगरोटा सेवियर क्लब के प्रधान वरुण मरवा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आवाज देना चाहें और साथ में उसके जो सहयोगी हैं। ब्लड टाइगर की तरफ से आया नहीं? चलो, ब्लड टाइगर की तरफ से नहीं आया तो उनका अवार्ड हम उनको पहुंचा देंगे। बड़े भाई थोड़ा गुलशन में थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना पीक पर था तो कई लोग जो हैं वो अपने घरों से डर रहे थे कि भाई हमने हॉस्पिटल नहीं जाना है, वो नहीं करना है। तो कई लोगों ने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि आप घर में देखें, तो इन्होंने घर पर कई लोगों का उपचार किया है और कई लोगों की जान बचाई है। इन्होंने मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 2 साल के कोरोना काल में ये अक्षम होते हुए भी इन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं की है, तो इनके लिए तालियां तो बनती हैं। अब हमारे बीच एक युवा प्रवेश जी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य भी हैं, प्रवेश शर्मा जी। इन्होंने नगरोटा हेल्पिंग हैंड संस्था का एक गठन करके समाज सेवा में ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 1 वर्ष में लोगों के सहयोग से 3 दुखियों, पीड़ित मरीजों, बीमारों की उसके सहायता करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा करके दिए। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आगे भी इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। फाइट अगेंस्ट कोविड से कपिल जी हैं, कपिल वासुदेव जी, इन्होंने भी अपना कोरोना काल में बहुत काम किया है। ये लोगों को अपना मास्क वगैरह पहनने के लिए काफी वो करते रहे हैं। तो हमारे भी शिव नारायण महिला मंडल की अध्यक्ष रीना चौधरी जी मौजूद हैं। रीना चौधरी जी ने अपने कोरोना काल में बहुत ज्यादा मास्क बांटे हैं, खुद तैयार करके इन्होंने महिलाओं को लगाकर अपने घर में तैयार करवाए। तो इसके लिए भी अब हमारे बीच आज डॉक्टर रामस्वरूप चांद जी हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चांद जी के कुशल नेतृत्व में शमशान घाट कमेटी नगरोटा बगुमा ने इधर उसमें काम किया हमने।
तो शमशान घाट कमेटी में जो बालू स्थित शमशान घाट है ये एक टीम वर्क है, पर उससे जो बाकी लोग हैं उनको बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो मैं उनकी तरफ से इस सम्मान को ग्रहण करता हूँ। डेवलपमेंट में इतना योगदान रहा है जी हैं, तो खैर इनके साथ हमें काम करने का काफ़ी मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जब से ये आए हैं हमने देखा है कि इनकी जो कार्य प्रणाली है, खैर शशिपाल नेगी जी तो खेल थे, लेकिन ऐसे होने की कार्य प्रणाली से मैं इतना प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे बीच काफ़ी समय तक रहे तो नगरोटा और रणनीय जो है वो छुएगा, तो हम इनसे यही उम्मीद करेंगे। अब हमारे बीच मौजूद हैं लोक निर्माण विभाग के एक्शन सुरेश वालिया जी। इनसे इनका नगरोटा बगुओं की सड़कों के लिए इतना योगदान रहा है, कम सीमा की सड़कें। अब हम यहाँ से आप बड़ो चले जाओ, चाहे अपना त्रिंजर में चले जाओ, चाहे आप जहाँ मर्जी जाओ, मतलब रात को जाओ तो आपको वहाँ लाइट नजर आएगी, दिन को जाओ तो मतलब आपकी गाड़ी को जंप नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम इनके बहुत ही आभारी हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो किया है वो HRDC ने किया है। HRDC चाहे हमारे बच्चों को बाहर से लाना हो या यहाँ से प्रवासियों को उनके घर वापस भेजना हो, तो इन्होंने दिन रात एक करके जो कार्य किया है। हमारे DDM राजकुमार पांडे जी सर सब आराम से प्रमोट उसके लिए हम चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रूबी भारद्वाज जी से आग्रह करेंगे कि वो अपना सम्मान ग्रहण करें। अब हमारे बीच है SHO नगरोटा बगुआ अशोक राणा जी। पुलिस ने कोरोना काल में बहुत ज्यादा ये किया है। नगर परिषद नगरोटा बगुआ नगर माननीय विधायक जी ने दिन रात लेकर के कोविड महामारी के दौरान अग्रसर होकर के पूरा नेतृत्व की क्षमता दिखाते हुए पूरे कोविड महामारी को कंट्रोल करने में नगरोटा के प्रशासन, नगरोटा की जनता, नगरोटा के अधिकारी सभी को एकजुट करके, चाहे सामाजिक संस्थाएं थी चाहे सरकारी संस्थाएं थी, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा। माननीय विधायक जी को साधुवाद साधुवाद साधुवाद। कई सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचाने का जो काम किया है, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। मेरी तरफ से जब भी आपको कोई सहयोग की आवश्यकता होगी मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसके साथ साथ प्रवीण शर्मा जी, जो काफी समय से इनके मन में एक जज्बा है कि कुछ न कुछ समाज के लिए किया जाए, हर वक्त कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने आप को सक्रिय रखते हैं। चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी हो, कोई बीमार से ग्रस्त, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हो, उसको पैसों की जरूरत हो, ये सोशल मीडिया के बीच में अपनी तरफ से अपील करते हैं जिसमें लाखों रुपए की सहायता लोगों तक पहुंचाई जाती है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा और उठाया हुआ कि हमारे जो विजय कुमार रोकर से हैं, जो सऊदी अरब में हैं, और वो 2011 से सऊदी अरब में हैं। उनका केस जब मैं MLA बना था उस समय से लेकर आज तक, चाहे वो हमारे श्री अमित शाह जी थे, उनके माध्यम से भी मैंने ये एम्बेसी के साथ बात करवाई थी, अनुराग ठाकुर जी के साथ भी, शांता कुमार जी के साथ भी, उनके माध्यम से भी
और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यालय से लगातार 3 पत्र हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एम्बेसी के साथ बात की है। शुरू में तो क्योंकि ये बर्दर के स्वाजियों के सगे भांजे उनके पास रहते थे, उनके माध्यम से ही हम इन सभी जो हमारी केंद्रीय सरकार में जो हमारे एमपी थे या मिनिस्टर साहिबान थे, किशन कपूर जी के माध्यम से भी एक पत्र गया है। लगभग 11 पत्र अभी तक हम यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एम्बेसी को भेज चुके हैं, लेकिन पहले वस्तु स्थिति क्लियर नहीं थी। क्योंकि पहले जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिसकी उनकी जो मशीनरी के नीचे आने से मृत्यु हुई, वो व्यक्ति कहीं और का, तो उसका परिवार का कोई सदस्य नहीं है और मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। मेरे तो जो कंपनी उन्होंने कागज रखे हैं उसके साथ मैं कोर्ट से बरी हो गया हूँ। लेकिन जब दूसरी बार फिर से बात हुई तब फिर ये मुद्दा उठा था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऊपर बैठा था मेरे साथ, नीचे गिर गया। तब दूसरी बार बात हुई, तीसरी बार फिर उन्होंने कहा कि एक जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु है वो हमारी जो बड़ी मशीन बुलडोजर था उसके नीचे लेटा था, 2 व्यक्ति लेटे थे। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूजन रहा। मैंने उसमें लकेश बालिया जी जो हमारे वहां पर NRI है उनके माध्यम से उस कंपनी के साथ बात करवाई। हरीश जी जो है वो सऊदी अरब में रहते थे, उन्होंने भी उस कंपनी के साथ बात की थी और उनके साथ संपर्क भी किया था। उसके बावजूद जो प्रकाश राणा जी हैं जो जोगिंद्र नगर के MLA, उनके बेटे की कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से उनसे बात की थी, लेकिन कहीं भी स्टेटमेंट हमें वो जो एक जैसी स्टेटमेंट नहीं आ पाई। और 2011 से वो बच्चा वहां पर है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी बातें अब 4 दिन पहले जितने ये मुद्दा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से भी एक केस भेजा और मेरा चीफ सेक्रेटरी श्री RD धीमान जी से भी इस बारे में बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि एम्बेसी के साथ लगातार उसमें वार्तालाप चला है। फांसी जैसी ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर, ऐसी कोई बात नहीं कि फांसी का वहां पे रखा गया है। ये एक गलत मैसेज था जो डाला गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन वहां पे कुछ पैसे जमा होने जिसके लिए आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसमें कुछ पैसे इकट्ठे हुए, हम भी अपने लेवल पर कुछ और पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि इस बच्चे को जल्दी ईंधन 10 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाने वाला, मेरी वैसे उनसे बातचीत भी हुई है। तो तुरंत ही हमारे बीच में वो भाई जो विजय कुमार है उनको हम वापस लाने का आप सबके सहयोग से प्रयास करेंगे। इससे मेरी आज सभी से अपील है कि आपने कोविड के काल के दौरान भी बहुत मदद की है, तो उस कार्य में भी अगर आप मदद करेंगे तो उस बच्चे को हम वापस ला सकते हैं। सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी उसका मैं आश्वासन देता हूँ। चलते फिरते बंदे से दिखाने वहाँ हमारा करता हूँ 4